और ये एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूँ, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए। हैदराबाद निकाय चुनाव जीतकर तेलंगाना में सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी रविवार को रोड शो करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। रोड शो से पहले शाह ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा भी की। रोड शो के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भरोसा जताया कि बीजेपी हैदराबाद निकाय चुनाव में बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का अगला मेयर बीजेपी से होगा। अमित शाह ने कहा कि मैं बीजेपी को अपार समर्थन दिखाने के लिए हैदराबाद के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं रोड शो के बाद आश्वस्त हूं कि इस बार बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाने या अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नहीं लड़ रही है, लेकिन इस बार हैदराबाद के मेयर हमारी पार्टी से होंगे। अमित शाह ने कहा कि हैदराबाद में जिस प्रकार का कॉर्पोरेशन टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा है। बारिश में शहर में पानी भरने से करीब 60 लाख लोग परेशान हुए। मजलिस के इशारों पर अवैध निर्माण होता है, इससे पानी की निकासी रुकती है। अमित शाह ने कहा कि मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि एक बार बीजेपी को मौका दीजिए, हम सारे अवैध निर्माण को हटाकर पानी की निकासी सुचारू करेंगे। अमित शाह ने कहा कि आईटी सेक्टर में निवेश से हैदराबाद को बहुत फायदा हो रहा है। पीएम मोदी ने युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर पैदा किए हैं और ये विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में दिखाए गए विश्वास को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम का रास्ता खोल दिया है। मेरी हैदराबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है ही है, तो हैदराबाद अपने आप आईटी हब बनेगा, इसको मुझे भरोसा है। मेरी बात समाप्त हो। हैदराबाद में काम करने वाले आईटी पेशावरों को इस कदम से सबसे अधिक फायदा होने वाला है। अमित शाह ने टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केसीआर और मजलिस ने 100 दिनों की योजना का वादा किया था, इसका हिसाब हैदराबाद की जनता मांगती है। 5 साल में कुछ भी किया हो तो यहाँ की जनता के सामने रखिए। सिटीजन चार्टर का वादा किया था, उसका क्या हुआ? अमित शाह ने कहा हम हैदराबाद को नवाब निजाम संस्कृति से मुक्त करने और यहाँ एक मिनी इंडिया बनाने जा रहे हैं। हम हैदराबाद को एक आधुनिक शहर बनाना चाहते हैं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं, जो निजाम की संस्कृति से मुक्त हो। गृह मंत्री ने रोहिंग्या के मुद्दे पर ओवैसी को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि ओवैसी लिख कर दें, रोहिंग्या को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या पर जब वो कार्रवाई करते हैं तो ये लोग शोर मचाने लगते हैं। ओवैसी एक बार लिख कर दें कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाल देंगे, फिर मैं कुछ करता हूं। असल में ओवैसी ने कहा था कि अगर हैदराबाद अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं तो अमित शाह कार्रवाई क्यों नहीं करते। ओवैसी की इसी टिप्पणी का अमित शाह ने जवाब दिया है। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। आपको बता दें कि हैदराबाद निकाय के 150 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 1 दिसंबर को मतदान होंगे, जबकि मतगणना 4 दिसंबर को होगी। अमित शाह ने हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन ये रोड शो किया। इसे देखते हुए बीजेपी ने टीआरएस से नगरपालिका की सत्ता हासिल करने के लिए वोटिंग से पहले शुक्रवार को शहर भर में सक्रिय रूप से प्रचार किया था, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो किया था। हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए उतरे बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तंज भी कस चुके हैं। ओवैसी ने कहा था कि यह चुनाव हैदराबाद निकाय का न होकर प्रधानमंत्री का हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव में इतने नेताओं को बुलाया है, अब बस डोनाल्ड ट्रंप का आना बाकी रह गया है। वो भी आ जाएं तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका भी हाथ थामकर पीएम मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन वो भी नहीं बचे और गड्ढे में गिर गए। असल में हैदराबाद निकाय चुनाव फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। इस पर देश भर की निगाहें हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। लिहाजा बीजेपी इस चुनाव को हैदराबाद में अपनी मौजूदगी कायम करने और तेलंगाना में सियासी आधार बढ़ाने के मौके के तौर पर देख रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। ये नगर निगम 4 जिलों को कवर करता है, जिनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकजगिरी और संगारेड्डी आती हैं। इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और तेलंगाना के 5 लोकसभा सीटें आती हैं।